सो भैया हेलो, वेलकम बैक टू द बिटकॉइन अपडेट। आज हम मैक्रो की बात करेंगे। बहुत लंबा सेशन होने वाला है, तो कॉफ़ी चाय पानी जो भी लेके बैठना है बैठ जाओ। और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे के रीज़न समझाऊँगा। आज हम बहुत सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे, और सिर्फ ये बता नहीं रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। बट आपको कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसको हम डिस्कस करते हैं, जिसको नॉर्मल जनता डिस्कस करती है, जिसको एवरेज यूट्यूबर डिस्कस करते हैं क्रिप्टो के। ठीक है, तो अब हम थोड़ा प्रो लेवल जाके हम बातें करेंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ढूंढेंगे। चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर कुछ भी नॉलेज लेकर जाते हो तो। डायरेक्टली वीडियो के अंदर चलें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है क्या चीज़ कि भैया इसके बारे में हम मेंशन कर रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन ये टूट गया। हमारा मेंशन क्या था कि ये एज लॉन्ग एज दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स द मार्केट इज बाउंड टू बाउंस बैक। ठीक, जहाँ पर ये ट्रेंड लाइन टूटी हमारी कल, और उसके बाद आप शॉर्ट की एंट्री ले सकते थे अगर आपने अपने एनालिसिस को मेरे से इंस्पायर होके बनाया था। तो अगर मतलब आपने मेरी वीडियोस देखी और आप इस टेलीग्राम इस जो ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ करके रखा था अपने चैनल पर, अपने ट्रेडिंग व्यू में, तो आपको यहाँ पर ये कॉल मिल गई होगी। आपने यहाँ पर ट्रेडिंग बनाई, आपको यहाँ पर रिटेस्ट भी मिला था शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में। आपने कॉल बनाई, आपने शॉर्ट की मार्केट, आपको मिला होगा पैसा। ठीक, देखिए बड़ी बात ये है हमारे लिए कि ये टूटा, ये बड़ी बात नहीं। हमारे लिए बड़ी बात ये है कि मार्केट में न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या आई है? SEC को लेकर कि अब जो SEC के डिसीजंस होंगे ETF को लेकर वो अगले साल के लिए पोस्टपोन होंगे। तो उसी के साथ एक और न्यूज़ बड़ी आई थी जो थी SpaceX की, कि SpaceX ने अपने बिटकॉइन जो है सेल कर दिए हैं। अब र्यूमर हो जो भी कुछ हो, मुझे न्यूज़ से फ़र्क पड़ता है, न्यूज़ आई कि नहीं। ठीक, सिंपल है, सेलिंग हुई। अभी SEC की यहाँ पर एक और चीज़ आई कि ETH का जो फ्यूचर्स है वो अप्रूव हुआ ETF। लेकिन ये एक चीज़ बड़ी हमारे लिए नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को रोक ज़रूर लिया इस न्यूज़ ने, पर एक विग जो जाती है उसको फॉलोअप हो सकता है, उसका फॉलोअप पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। तो एक और चीज़ अब मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आपको कोई कॉइन दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, तो उस कॉइन को एक्यूमुलेट करने से बेहतर कोई भी उपाय नहीं है। जैसा कि मेरी नज़र में एक कॉइन है रून, और दूसरा मैं FTT को DCA अभी भी नहीं करना स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया था रेंजेस कहाँ पे करने। आर्बिट्रम, रून, इन दो को आप ले सकते हो, लिंक को ले सकते हो। 3 यही टोकन अभी के लिए बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक है, 3 ही टोकन अभी देखो। मैं रून का आपको कुछ दिखाना चाहूँगा उससे पहले। तो रून में क्या हो रहा है देखो, बेसिकली इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये मेरा रून का चार्ट है। मैंने ये रून का चार्ट थोड़ा सा देखा था दोपहर में। तो इसमें क्या चांसेस मुझे लग रहे हैं, हाईली लाइकली कि यहाँ पर एक छोटा सा डंप या फिर एक छोटा सा 1.3 तक का रीटेस्ट, ये 1.28 है लेकिन 1.3 मान लो उसे लमसम, 1.3 तक का रीटेस्ट और ऊपर की ओर रैली। टारगेट्स हमारे 1.95 और 1.72 रहेंगे विद अ मैक्सिमम अभी जो मैं देख रहा हूँ वो 2.9 का लग रहा है मुझे। ठीक है, 2.9 2.8 ये 3 दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, 2.9 2.8। इसके रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो कि ये है कि नेगेटिव फंडिंग रेट, यानी कि ऐसी मार्केट में लोग सोच रहे हैं कि जो कॉइन उठाए उसको शॉर्ट कर देते हैं भैया। तो बहुत सारी नेगेटिव फंडिंग बढ़ी हुई है। दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट रीसेट कर जाएगी इसकी, रून की। ठीक, और दूसरा ये है कि CVD में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि स्पॉट में एक्यूमुलेशन रून का हो रहा है। चाहे जितनी भी मार्केट गिरे, रून को लोग बाय कर रहे हैं। दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि रून की जो बाइंग है वो स्पॉट से आ रही है रेदर देन लेवरेज ट्रेडिंग से। तो अगर लेवरेज से ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं जनरेट हो रहा है, इसका वॉल्यूम जनरेट हो रहा है स्पॉट से, तो दैट मीन्स कि लोग इस प्रोजेक्ट पे विश्वास कर रहे हैं रेदर देन इसको ट्रेड करने के। समझ रहे हो बात मेरी? तो ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं आपको रून एक्यूमुलेट करने को बोल रहा हूँ। ये पहले भी बोलता आया हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक, अब चलते हैं डायरेक्टली हम लोग वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम एक न्यू चार्ट लेंगे BTC का, जैसा मैंने आपको बताया है। इससे क्या होता है, हमारी थोड़ी सी बायस जो होती है वो थोड़ा सा क्लीन होता है। तो बायस दूर करने के लिए हम BTC/USD का कैपिटल का हम खोल लेते हैं एक बार, और इसको हम वीकली में लगाएंगे। वीकली में लगाने के बाद हम कुछ चीज़ें और देख सकते हैं, और उनमें क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को स्टार्ट करने के पहले। ठीक, सबसे पहले बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को वीकली में देखेंगे। तो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड ने हमेशा हमको सपोर्ट किया है यहाँ पर, लेकिन जब भी बुल मार्केट सपोर्ट बैंड टूटता है तो आपको पता होगा कि उसके टूटने के बाद एक बेयर मार्केट की शुरुआत होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। यहाँ पर वो बेयर मार्केट मई से लेकर कब तक की थी, जुलाई तक की, यानी 2-3 महीने की थी। यहाँ पर वही बेयर मार्केट हमारी दिसंबर से लेकर मार्च तक की थी।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुई तो यहाँ से लेकर हमारी अक्टूबर तक स्टार्ट हुई, सॉरी यहाँ तक चली जनवरी तक। तो लास्ट टाइम अप्रैल 2022 से लेकर हम जनवरी 2023 तक आ गए। इस बार सबसे लंबी हमने देखने को मिली अपनी मतलब यहाँ पर, ठीक। तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि यार इस जगह पे इसके टूटने के बाद संकेत ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा रीटेस्ट करने ऊपर आया और फिर गिरे। देखो क्लियर इंडिकेशन यही है, स्टॉक मार्केट में भी यही देखा होते हुए मैंने, और अभी तक जितनी हिस्ट्री उसमें भी यही। लेकिन हमारे पास क्या चांसेस हैं कि मार्केट इज़ ग्रीन? सबसे पहले हमारे पास चांसेस ये हैं कि ये एरिया देख रहे हो क्लियर सपोर्ट है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर मार्केट ने किया था, देखना गौर से, ये जो एरिया है यहाँ पे नीचे एक वीक दी, उठा लेगी मार्केट, ठीक। इसी वीक में उठा रही, ये बहुत ज़रूरी होता है। जिस वीक में सेलिंग हो रही है और बुल मार्केट सपोर्ट बैंड टूटा है, उसी वीक में अगर हम उठ गए ऊपर, उसी जैसे मान लो हमने ये तोड़ा, नीचे यहाँ पर आ गए थे, एक पल के लिए हम यहाँ पर थे, यानी कि हम 19,600 आ गए थे, तब तो सबने सोचा होगा भाई मार्केट गिर जाएगी, बेरिश हो जाएगी ना। तो ये भी हमने तोड़ा है। लेकिन अगर हम इसी हफ्ते के अंदर ऊपर रिक्लेम कर लें बुल मार्केट सपोर्ट बैंड जो कि 27,700 है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी हम चल रहे हैं 26,000, तो $1,700 के मूव पे हमारा ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड क्या हो जाएगा, रिक्लेम हो जाएगा, और उसके बाद हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी। ये पहली एक सिनेरियो मैंने आपको बताया। बेरिश सिनेरियो में क्या होता है? बेरिश सिनेरियो में ये होता है कि अगर ये वीकली क्लोजिंग ऐसे ही हो जाए या बड़ी कैंडल हो जाए, मान लो विक इसमें बनी ही नहीं, अगर इस कैंडल में विक नहीं बनी ना, तो ये सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा होगा, सेलर्स के द्वारा ही ये क्रिएट किया गया होगा, ठीक। और उसका रीज़न ये होगा कि यहाँ से पूरी कैंडल रेड तब बनती है जब यहाँ नीचे जितना भी वॉल्यूम होता है वो सेलर्स डोमिनेटेड होता है। अगर मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, वो ये कि यहाँ पर एक तरह से डबल टॉप का संकेत भी हमें मिला था, जिसकी डिस्कशन मैंने की थी, पर आप कहोगे कि भाई अब तो हम भूल गए यार, हमें क्या याद, आप क्या बात कर रहे थे। मैंने एक और चीज़ की बात अभी रिसेंट में हाल फिलहाल में की थी, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा, क्या बात की थी मैंने आपको RSI की डाइवर्जेंस बताई थी ये वीकली की, ठीक। तो इसके बारे में जब मैं आपसे बात करा था अपने टेलीग्राम में, तो मैंने क्लियरली वहाँ पे बोला है, जो लोग नए लोग हैं वो टेलीग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने 2-4 दिन पहले से बोला था कि ये वीकली डाइवर्जेंस जो क्रिएट हो रही है, इसका टारगेट एग्जैक्ट हमारा 25,000 होने वाला है, 25,000, और इसकी हमने बात की थी। तो अभी हम 25,000 एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगे, ये तो मेरा भी आशंका नहीं रहती। कई बार एज अ ट्रेडर आपको भी नहीं पता होता कि किस तरह से मार्केट कितनी फास्ट हो जाएगी प्ले आउट, लेकिन कर गई वो। हमारे यहाँ पर फॉलिंग वेज क्रिएट हो गई, फॉलिंग वेज कह लो या फिर आप कह लो इसको RSI डाइवर्जेंस। मैं यही कहूँगा कि बेरिश सिनेरियो का टारगेट हिट हुआ है, सिंपल। अब ये कैंडल इतनी बड़ी थोड़ी सी हमारे लिए बेरिश है और आशंका क्रिएट करती है कि मार्केट को होल्ड करने में यहाँ पर मुश्किल आ सकती है 25,900 25,000। अच्छा, बेस्ट क्या हो सकता है हमारे लिए? बेस्ट एरिया जहाँ पर हम बिटकॉइन बाय करें, तो बिटकॉइन के लिए हमारे पास एरिया ये बचता है, ये सिंपल आपको देखने को मिल रहा है। देखो डाउनसाइड विक्स भी हैं, अपसाइड विक्स भी हैं। इस एरिया में कहीं ना कहीं मार्केट को भगा ले जाते हैं। यहाँ पे सेलर हुआ करते थे, यहाँ पर बायर हुआ करते थे, इस एरिया में आते ही भगा ले जाते हैं। तो मैं इंटरेस्टेड कहाँ होऊंगा? इस एरिया में लेने में, यानी 25,000 से लेकर 24,400 के बीच में, ठीक। मार्केट को लेने में इंटरेस्टेड हूँगा, इसको बाय करने में। अच्छा, डाउन साइड इसका क्या है कि मान लो हम लोग यहाँ पर इस जगह पर आ जाएं, 23,800 कह रहा हूँ, इसी को मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ यहाँ पर, ठीक। और इसकी विक्स की जगह मैं इसको पूरा बड़ा कर दूँ। चलो अब मोटे हमें एक बड़ी रेंज मिल गई, ठीक। 25,200 से लेकर हमें रेंज मिल गई 23,800 के बीच में। तो ये जो हमारी रेंज है, ये एक रेंज है जहाँ पर आप बिटकॉइन बाय कर सकते हो फॉर स्पॉट, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर आप स्पॉट में बिटकॉइन ले रहे हो या फिर बिटकॉइन की लॉन्ग टर्म पोजीशन खोल रहे हो, 2x और 3x और 5x इवन, या फिर 10x खोलोगे तो आपको दिक्कत है, ऐसे लगाना पड़ेगा, बट 5x तक का आपको मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि आप इतना खोल सकते हो, ठीक। स्पॉट 2x और 3x और 5x ये वाली हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। तो मैक्रो में ये सिनेरियो है पहला। तो ये किस चीज़ की एनालिसिस होगी? बुल मार्केट सपोर्ट बैंड की। एक अच्छे सपोर्ट को हमने ढूंढ लिया इस चार्ट में, अब हम इसको थोड़ा सा डिलीट कर देंगे, ठीक है, बनाई हुई चीज़ को अपनी। अब हम थोड़ा सा अनबायस्ड होकर दूसरी चीज़ देखेंगे। पहली दूसरी चीज़ हमारे पास अब यहाँ पर क्या बचती है? हमारे पास बचती है यहाँ पर लेट्स सी हमारे पास बुलिंजर बैंड बचता है। हाँ, इसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बुलिंजर बैंड ने क्या किया? पिछले आप कह लो 2023 की शुरुआत से ही बुलिंजर बैंड को जब हमने पहली बार रिक्लेम किया, तो यहाँ पर
आप लोग ये मत सोचना कि भाई आप ये सब चीज़ें ट्रेडिशनल टूल्स क्यों यूज़ कर रहे हो, क्लासिक टूल्स जो यहाँ पर नॉर्मीज़ और हमारे यहाँ पर रिटेलर्स यूज़ करते हैं। तो भाई इसका रीज़न ये है कि अभी भी मार्केट को रिटेलर्स वही चला रहे हैं जो इन टूल्स को यूज़ करते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कहाँ पर रिटेलर्स जा रहे हैं। ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ बुलिंजर बैंड, RSI यूज़ करता हूँ। बुलिंजर बैंड और ईमेज पे अब मेरा शिफ्ट हो रहा है, मैं उनसे दूर जा रहा हूँ। बुलिंजर बैंड मैं वीकली में देखना इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि रिटेलर्स कहीं ना कहीं इसी को देख के ही ट्रेड करते हैं, इन चीज़ों को देख के। तो आप समझ रहे हो ना मेरी थ्योरी, ये सब काम नहीं आता है बट आपको पता है कि औरों के लिए काम आ रहा है और लोग देख रहे हैं यहाँ पर बाय करने को, तो इसलिए हमें ये जानकारी रखनी होती है। तो देखो यहाँ पर हमने इसके तोड़ा मिडिल बैंड को, जब हमने मिडिल बैंड को तोड़ा अराउंड जनवरी में, जनवरी से अभी तक इस ऑरेंज बैंड को हमने तोड़ा नहीं था नीचे की ओर, जो कि 21 एम होती है हमारी। तो इसको हमने तोड़ा नहीं, इसको हमने एक बार तोड़ा था, एक वीक क्लोज भी हो गया था, जाहिर सी बात है एक वीक क्लोज भी हो गया, बट वो कैंडल हैमर थी। हैमर कैंडल के चक्कर में हमें एक अच्छा अपसाइड मिला। ये कैंडल हमारी 25,200 वाली जो हमारी थी, 24,900 वाली, वो वाली कैंडल थी, उसके ऊपर हम ऊपर गए। अभी ये टूट गया, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या सीख मिली। सीख यही मिली सिंपल कि भाई अगर इसको भी तोड़ा ना तुमने 21 EM में, तो उस वीक में कहीं ना कहीं उठा के खींच के ऊपर ले जाओ। अगर नहीं ले गए तो दिक्कत होती है, मतलब ऐसे ऊपर ले जाओ, मतलब मार्केट गिरी ऐसे करके, ठीक है। ये कैंडल नहीं बननी चाहिए। कैंडल कैसी बनेगी परफेक्शन के साथ, कैंडल छोटी सी, सेलिंग छोटी सी, विक ज़्यादा बन गई, ठीक। इस तरह की कोई कैंडल आपको इस हफ्ते में दिख जाए, ये कैंडल जो अभी चल रही है जिसमें अभी शायद 2-3 दिन बाकी हैं, इस कैंडल में अगर यहाँ पर ये एक डंडी स्टिक बन जाए, पतली सी डोची टाइप की, तो हम यहाँ पर इसको लॉन्ग करने का सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक संकेत मिलेगा बुलिश होने का, मतलब बुल्स के ताकतवर होने का। अभी यहाँ पर अब आपको क्या दिख रहा है, अभी आप देख के यही कहोगे भाई ये टूट गया है, अब ये अगली एक कैंडल में ऊपर आएगा, ठीक है, मीन रिवर्जन होगा, फिर वहाँ से एक गिर जाएगा और गंदा, ठीक है, और वापस से शायद हम 19,000 16,000 आ जाए। तो ये आप बेरिश होने पर कह सकते हो, एक तरह से ये सिनेरियो है, ठीक है। ये एक्सट्रीम बहुत डराने के लिए आपको कह रहा हूँ मैं। तो अगर हम इसको भी हटा दें, अब नेक्स्ट चीज़ पर हम लोग चलते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और जो मैं समय समय पर फॉलो करता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर EMA लगा देता हूँ, सारी इंपॉर्टेंट EMAs ही लगा देता हूँ, ठीक। तो हमारे पास EMAs हैं और इस EMA में हम प्लॉट कर लेते हैं सारी की सारी EMA। तो हमारे पास EMAs का कॉन्फ्लुएंस वीकली में कहाँ पर था, मोस्टली हमारे पास कहाँ बैठा था EMAs का कॉन्फ्लुएंस 26,800 से लेकर 27,900 के बीच में, ठीक, और वो टूट गया। अब उन EMA से नीचे आना तो हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है, लेकिन एक EMA है, एक EMA कह लो, एक MA है जो हमें सपोर्ट देती आ रही है, जो हमें कंधा देती आ रही है। वो कौन सी EMA है? ये वाली, लास्ट वाली है, आई गेस ये 200 होगी, 200 ही होगी, हाँ। तो जो ये है इसके ऊपर, एक मिनट रुको, मुझे इसको हटा लेना चाहिए ताकि मुझे क्लियरली समझ में आए कि कौन सी EMA है। तो मूविंग एवरेज सिंपल लगाते हैं और इसको हम लोग 200 करते हैं। लेट मी डू इट फास्ट, और इसको हम 200 कर लेते हैं, ठीक। तो जब हम इसको 200 करते हैं तो हमारे लिए 200 जो वीकली EMA है वो कहाँ पर बैठी हुई है, आप देख सकते हो कि बैठी हुई है यहाँ पर 27,300 के अराउंड। तो आप देख रहे हो कि हमें दो बातें पता चलती हैं कि 27,000 के ऊपर आना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, आप समझ गए। 27,000 के ऊपर आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी यहीं कहीं पर है और हमारा ये भी यहीं पर है, EMA जो वीकली EMA है। अब आपको बता दूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस आप यहाँ देख सकते हो, स्टार्ट में दिखा नहीं रहा है, यहाँ पर देखो, ये वाला यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो येलो वाली लाइन है ये हमें सपोर्ट देती आ रही है और इसके नीचे इस तरह से जाना इज़ क्वाइट बेरिश, ठीक। बट आई विल नॉट से कि इसका टारगेट बहुत लंबा होगा, ये बेयर मार्केट की संकेत है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल बनना इज़ नॉर्मल इन अ बिटकॉइन रैली, इन अ बिटकॉइन क्रैश, ठीक। और इसके नीचे आना और मैक्स टू मैक्स इस एरियाज़ को टेस्ट करना जो मैंने अभी आपके लिए ड्रॉ किए थे, यही वाले एरियाज़ को टेस्ट करना इज़ पॉसिबल, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है दिस इज़ जस्ट अ हेल्दी रीटेस्ट आफ्टर अ बुल मार्केट। यू नो, हमें हाफ ईयर देखने को मिला, आधा साल पूरा बुल मार्केट का, तो उसका हमें एक रीटेस्ट देखने को मिल रहा है। जो क्रैश है, जो मैं आप लोगों से साथ बात कर रहा था कि एक सडन क्रैश आ सकता है, वो क्रैश या तो 33,000 आके आना था, पर ये हमें पहले ही देखने को मिल रहा है। तो इस क्रैश में आपको ऑल्ट कॉइन्स चीप में मिलेंगे देखने को, ठीक। तो ये तो हमारी 200 MA होगी। लेट्स सी कि हमारे पास अब नेक्स्ट क्या है MA बची है। हम एक और MA यूज़ करते हैं, वो है 21 MA। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट। इसको हम बोलिंजर बैंड में भी इंक्लूड करते हैं, बता दूं तो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी आप देखोगे
और यहाँ ये टूट गई। ये हमें कहाँ पर है, ये 28,590। तो चलो वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले अभी हमें एक एरिया मिल गया 27,000 का, जहाँ पर 2 से 4 हमें कॉन्फ्रेंस मिले हैं देखने को, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। अभी हम एक और चीज़ देखेंगे जो कि हमारी है 50 वाली, 50, और हम इसको डेली में करेंगे चार्ट को। अब डेली में चार्ट करने से हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो क्या है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जो स्मार्ट लोग हैं वो समझ गए होंगे क्या बताने वाला हूँ मैं। तो 200 करा इसको वीकली करा और इसको थोड़ा सा मोटा करा। तो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, मैं यहाँ देख रहा हूँ 50 और 200 का क्रॉसओवर, जिसको हम डेथ क्रॉस भी कहते थे, जिसको हम गोल्डन क्रॉस भी कहते थे। तो अपने समय के अकॉर्डिंग आप देखोगे जहाँ पर हमारा डेथ क्रॉस हुआ था, डेथ क्रॉस पहले हुआ था, और सॉरी ये गोल्डन क्रॉस हुआ था। गोल्डन क्रॉस हमारा हुआ था फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 के गोल्डन क्रॉस के बाद हमें मार्केट ऊपर देखने को मिलती है यहाँ से 21,000 से डायरेक्ट 25,000 तक। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, हमारी 200 MA पे ये सपोर्ट लेती है और फिर उठती है, ऊपर जाती है, फिर एक रैली स्टार्ट करती है जब भी इसके ऊपर आती है येलो वाली लाइन के। येलो वाली लाइन के नीचे हम लोग आगे एक शॉर्ट बेयर मार्केट देखने को मिली, जो कि मई से लेकर हमें जून तक के दौरान देखने को मिली, बट हमें जुलाई में, जून के बाद हमें जुलाई का महीना थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, जिसमें हमने येलो के ऊपर टाइम बिताया। लेकिन रिसेंट के दिनों में क्या हुआ, जिनको शॉर्ट करना था उनको एक अच्छा यहाँ पर टेस्ट मिला जो मैं नहीं फॉलो कर पाया, ये वाली चीज़ रीटेस्ट मिला आपको। इसके टूटने के बाद एक रीटेस्ट मिला, वहाँ आपने शॉर्ट किया, 30,000 पे शॉर्ट का ऑप्शन मिला, यहाँ आपने 25,000 तक का पैसा बनाया होगा, 5,000 पर बिटकॉइन। तो ये एक चीज़ है जिस तरह से स्मार्टली आप वर्क कर सकते हो। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो अब प्राइस अगर इसके नीचे आ गया तो बहुत जल्दी इसको रिक्लेम करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों एम मैं आपको बता देता हूँ कहाँ, ये 27,240 पे है, ये हमारी 29,752 पे है। अगर आपको एक अच्छी नेक्स्ट रैली चाहिए तो मार्केट को करना क्या होगा कि इसके ऊपर जल्दी रिक्लेम करके इसके ऊपर येलो के ऊपर जाके हमें ऊपर जाना होगा। तो हमें कहीं ना कहीं 29 के ऊपर एक नेक्स्ट रैली तो हमें तुम्हें 29 के ऊपर ही मिलेगी, बट कहीं ना कहीं अब ये दिखता है कि एक सडन क्रैश के बाद मार्केट या तो इसी जगह पे जैम हो जाएगी, एक टाइम बिताएगी और धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, या फिर हमें एक डंप सडन और देखने को मिलेगा जो 23,000 वाला एरिया मैंने आपको बताया, सॉरी 24,000 और 25,000 वाला, तो वो एक एरिया मैंने आपको बताया था, ठीक। और मैं आप लोगों के साथ क्या बात करने वाला था वो मैं देख लेता हूँ। तो कुछ और चीज़ें भी मुझे आपसे बात करनी है। क्या है हमारे पास, 21 हो गया, बुल मार्केट हो गया, डेथ क्रॉस हो गया, और 20 मंथ MA हमें देखना है। MA हमें देख लेते हैं एक बार ज़रा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये दिखाता हूँ मैं आपको, इसको भी दिखाता हूँ, 20 मंथ MA। लेट्स सी 20 मंथ MA को अगर हम देखेंगे तो हमें मंथली का ये इस तरह से कुछ चीज़ें दिखती हैं। तो 20 मंथ MA हमें एक कंफर्मेशन मिलता था बुल मार्केट सपोर्ट बैंड का। जब भी आप देखोगे यहाँ पर 20 मंथ MA इसको ये रिक्लेम करता है तो ऊपर ही चलता है, यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा था। अभी क्या हुआ, हमने मंथली में एक कैंडल बेरिशी बनाई है, एक तरह से रिवर्जन पैटर्न है। इसका टारगेट तो हिट हो गया, पिछली कैंडल का यहाँ तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स 24,800 यानी रिक्लेम करने इसके अकॉर्डिंग। और अगर इसको ऊपर उठना है तो ये कहाँ पर है 20 मंथ में, हमारी 27,400 पे। लो 3 पॉइंट मिले। अब हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि मार्केट को वापस से बुल रैली में आने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 25,900 चल रहा है और आना कहाँ पे, 27,400 27,200 के ऊपर, ठीक है। 27,800 28,000 कहीं भी आ जाए तो मार्केट रिक्लेम कर लेगी। मार्केट में हमें एक अच्छा संकेत मिल जाएगा कि भैया हम अभी भी बुल मार्केट में, और जो क्रैश था एक सिंपल करेक्शन था, ठीक। रेदर देन अगर हमको मार्केट उससे नीचे कहीं भी जाती दिखती है या फिर सपोर्ट छूटते हैं तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, हम कहाँ बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने की जगह मैं आपको बता चुका हूँ, 23,000 से लेकर 25,200 के बीच में, ठीक। तो ये एक वो एरिया है जहाँ मैं देखना परफेक्ट वेट करूँगा, और अगर मुझे मिलता है तो वहाँ लूँगा लॉन्ग की पोजीशन, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको ऑल्ट कॉइन बता ही चुका हूँ वैसे भी, लेकिन आप रून को एक्यूमुलेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। रून में इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर अच्छा खासा चार्ट मैंने आप लोग के लिए क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको इस तरह का कुछ भी पैटर्न देखने को मिलता है आप यहाँ पर ऊपर की ओर तक टारगेट रख सकते हो। रून मेरे पर्सनल स्पॉट्स में है तो आपको हेल्प होगी ही होगी। और बाकी इथेरियम का मैं आपको बता दूँ, इथेरियम 1661 चल रहा है और हमारे लेवल्स तो सारे हिट हो गए। इथेरियम का वैसे मैंने आपको बेरिश स्टैंड अपना बताया था, मैं इथेरियम को लेकर उतना बुलिश नहीं था, मैंने आपको बताया था कई बार।
और बहुत बार हमारी आपसे इस चीज़ पे चर्चा हुई है। वैसे दिखाता हूँ, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि इथेरियम का इसके ऊपर ना क्लेम करवाना एक शॉर्ट सिग्नल ही है, और कहीं ना कहीं 1735 हिट हो सकता था, तो हिट हो गया फाइनली। हमने तो 1606 वाला भी पूरा कर लिया, तो 1606 और अभी हम गए थे 1550 इथेरियम में। दैट इज़ अ बिग मूव इन इथेरियम, ठीक। तो अगर आपको इथेरियम लॉन्ग करना है तो अभी इथेरियम को लॉन्ग करने का वही एरिया हमारे पास है, 1500 1550 के अराउंड अगर आपको मिलता है तो इथेरियम आप लॉन्ग कर सकते हो, ठीक। तो ये एक हो गया। टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप देख लेते हैं क्या कर रहा है। वहीं से रिजेक्शन लेके चला गया नीचे, अभी एक सपोर्ट के दौरान है, तो हमें कहीं ना कहीं एक आशंका है कि यहाँ मार्केट होल्ड करेगी कुछ टाइम, ठीक। अगर हम यहाँ पर जाते हैं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन, तो हमें यहाँ पर दिखता है कि एक और विक आ गई उसी जगह जहाँ पर हमारी विक आ चुकी थी पहले भी, ठीक। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ हमारा, जिसकी वजह से हमें मार्केट ऊपर जाती नहीं दिखी, ठीक। तो ब्रेक दिस एंड आल्ट्स विल रैली, आपको याद होगा मेरी ये जगह बताया मैंने, बहुत अच्छा एनालिसिस था ये, तो मुझे बहुत मज़ा आया कि इसको जैसे इसने नहीं तोड़ा तो हमें पता चल गया था ऑल्ट्स रैली नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आ गई। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है ऑल्ट्स पिकेबल हैं। इस जगह पे जब भी आई है मार्केट पिछले मार्च से अभी तक 3 बार आई है, तीसरी बार आ रही है, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स चीप में मिल रहे हैं, तो डिस्काउंट में। अगर हम इस वाले को देखें, इस वाले में क्या है हमारा, सिंपल है कि इसमें भी हमें सपोर्ट ही दिख रहा है, लेकिन अब ये तीसरा डब्लू क्रिएट करने जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक। मुझे लगा था इतने में ही पूरा हो जाएगा, बट अभी कहीं ना कहीं ये ले रहा है इसको सपोर्ट, ठीक। तो हमारे लिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो एनालिसिस का अपडेट क्या निकलता है हमारे पास, हमारा अपडेट ये निकलता है, पहले DXY भी देख लेते हैं। DXY देखो टारगेट हिट कर गया, ये भी 103 के अराउंड आ गया, तो DXY भी रैली कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट और बाकी मार्केट्स करेक्ट हो रही हैं, ठीक। बट DXY रेजिस्टेंस पे है, ये फैक्ट एक अच्छी कैटलिस्ट हो सकता है हमारे लिए और स्टॉक मार्केट के लिए भी, ठीक। तो फाइनली अब लेट्स कंक्लूड द वीडियो बाई टेलिंग यू अबाउट आर स्टैंड। क्या है हमारा स्टैंड, यही है कि हम क्या करेंगे, मार्केट को 25,000 की कोई भी रेंज में, 25 से 26,000, ठीक है, देखेंगे लॉन्ग बनाने को। अगर हमें वीकली कैंडल में विक बनती हुई दिखती है, ठीक है, या फिर हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में कोई भी हैमर दिखे डेली में या 4 आवर में दिखे, कोई भी डोची टाइप की कैंडल, हमें इस टाइप की कैंडल देखने को मिल रही है और ग्रीन है ये, तो हम यहाँ पर लॉन्ग ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा कि अगर मार्केट ज़्यादा जाएगी तो मुझे लगता है 23K की रेंज में जा सकती है, ठीक। और जो लास्ट हमारे पास ये क्या है कि हमें 27,200 से लेकर 27.2 से लेकर 27.4 के ऊपर ही रहना है, ठीक है, इससे ऊपर ही रहना है, तब मार्केट बुल में रहेगी, वरना हमारा क्या केस प्ले आउट करेगा 23K वाला, ठीक। आपको समझ में आ गया, ये चीज़ याद रखना। तो ये अपडेट थी पूरी, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जो मुझे वहाँ आप लोग के साथ शेयर करना है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से मुझे एक और चीज़ याद आई जो मुझे आपको बतानी है। अगर आप लोग चाहते हो जुड़ना मेरे प्राइवेट क्लब में, जो प्राइवेट क्लब सिंपली बेसिकली हमारा यहाँ पर प्रीमियम है, जिसमें मैं और मेरी टीम यहाँ पर क्वालिटी सिग्नल्स देते हैं, मार्केट के अपडेट देते हैं फास्ट में। इनफैक्ट मैंने अपनी सारी जो भी मैं चीज़ें एनालाइज करता हूँ वहाँ पर डाल देता हूँ, जैसा एज आप उसको जो भी समझ लो, एज अ लर्निंग समझ लो, एज अ कुछ भी समझ लो, वहाँ अपडेट मिलती ज़रूर है। हर कॉइन की मिलती है, मोस्टली कॉइन्स की मिलती है जो अच्छे हैं, मैं देख रहा हूँ जिनको कॉइन्स टू बाय बताए जाते हैं, लेवरेज और स्पॉट की एंट्रीज भी बताई जाती हैं, स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट के साथ। आपको करना है क्या, अगर आपको जुड़ना है, वैसे मैं किसी के ऊपर फोर्स नहीं, किसी पे कुछ नहीं, सब आपको फ्री में मिलता है। ज्वाइन टेलीग्राम करिए, लिंक आपको बिलो मिलेगी, वहाँ पर आपको पिंड मैसेज पर क्लिक करना है, वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। और कॉस्ट बहुत सस्ता है, आपके अकॉर्डिंग जितना आप मनी बनाओगे उससे तो बहुत सस्ता है, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।